गलत पत्रकार में एक है मनीष पत्रकार। देखिए गलती से बोला दिया है बाप, मनीष पत्रकार नहीं है, उत्तेजना कहते हैं उसको, मतलब हौसला बढ़ाने, मोटिवेशन इंग्लिश में। तो पढ़ने के लिए आप मोटिवेशन दीजिए भैया, हैं? तो ये मर्दे मोबाइल दे के रोजगार दे रहे हैं और रोजगार हाथ उठ मोरले, सोच रहा है कि हम सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार का हिंदी जहिया बता देंगे ना, वही शर्म से पानी पी लोगे, बता दे रहे हैं हम तुमको। 60,000 कोई दूसरा कोई फ्लोर चुरा लिया बेचारी के पैसों खत्म है, ये सब मर्दे, सब बिहार के बुरा देगा ये सब। छिला गया आपको हम हल्का ढकेले तो वो भी हमको ढकेल दिए, तो कम थोड़ी है हम कोनो से, आए कम है क्या? हम तुरंत कहें जो ढकेल रहे हैं तो फरिया लीजिए रोडवा पे आके, तो डरे आऊँ करे लगे। वो देखने का कारण था कि ये ब्रांड एम्बेसडर खुद बना है कि कोई कंपनी बनाया, तो हम कोनो कंपनी का नाम नहीं देखे। एगो लिखल था IES, तो हम सोचे कोई IES कंपनी उम्पनी होगा, लेकिन IES तो भाई एक एजुकेशन है। तो क्या दिखता है, चोली है, ढोढ़ी है, साया है, ऐसा न ऐसा चीज दिखाता है ना ये लोग। तो हम माफी चाह रहे हैं और अभी भी माफी मांग रहे हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। पत्रकार ही हमारे देश का आईना है, बस और कुछ नहीं जानते हम। पब्लिक पेट्रोल पॉइंट, मैं हूं अंकित भारद्वाज। इस वक्त फिलहाल अभी हमारे साथ समीर चौधरी जी हैं, जो कि लगातार हमारे बिहार में भोजपुरी में जो चल रही अश्लीलता है उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने पुतला भी जलाया था मनीष कश्यप का और भोजपुरी के कुछ अश्लील कलाकारों का। सबसे पहले समीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। का भैया, एक तरफ स्वागत कर रहे हैं, एक तरफ जूता चला के मार रहे हैं। क्या कर दिया साहब? दम गलत कर दिए आप भैया। अरे भैया, ये हमको संबोधित कर रहे हैं कि पुतला जराया, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि दूगो के सुधार भी रहा है। मेरा सुधारने वाला वीडियो देखे हैं? सुनिए पहले, मैंने जो इंट्रो दिया उसमें ये मेंशन किया है कि इन्होंने जो भोजपुरी में चल रहे अश्लीलता के खिलाफ पुतला जलाया, ये बोला। इसी में सटा देना चाहिए कि जलाने के बाद लोगों को समझाया, नहीं समझाया है। चलिए, जलाने के बाद कुछ लोगों को इन्होंने समझाया और सुधार भी दिया, ठीक है? ये है, और लोग देख भी रहा है। और मैं व्यक्तिगतली नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब किसी महिला को उखाड़ देना, ये सब शब्द शोभा नहीं देता। हमारी संस्कृति, हमारी महिला जो है समाज में, हमारी माँ बहन महिला यही है हमारी, है ना। तो अगर हमारे संस्कार है, अगर महिलाओं को ऐसे दिखाएगा तो गलत है भैया। चलिए समीर जी, आपसे एक सवाल होगा। आप लगातार भोजपुरी में अश्लीलता, हमारे बिहार में खास करके जो अश्लीलता चल रहा है उसके खिलाफ आप आवाज उठाते रहते हैं। आपसे एक सवाल यह रहेगा कि आपको पत्रकारों से क्या दुश्मनी है? ले, ये लगता है कि वो डाल दिया है जो वीडियो मारपीट वाला, वही फेरा में आप बतिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, आप हमको ये बताइए कि जब आप मेरे से बात करते हैं तो मैं आपसे बढ़िया से बतियाता हूँ ना, है? तो हमरा कहीं कोई तो आपसे मुठभेड़ वाला बात नहीं रहता। अरे वो बात कर रहे थे तो जनता के हम बता दे रहे, सुन लो। ये भी देखो, मेरा जूम करके देखा, ये मेरा छील दिया। वो बात जब कर रहे थे ना, तो बाता बाती में नाखून से उनका लग गया। चोट किसी को लगेगा तो दर्द होगा ही, थोड़ा सा दर्द हुआ तो हम हल्का उनको ढकेल दिए, पुश किए। अब ढकेल देने का मतलब वो भी हमको हल्का पूछ किए, तो धक्का धक्की हुआ, कोई मारपीट नहीं था। अंधा लोग ये भी देख लो जाके कि हम गोर पड़ के रोए भी थे, और रोने का मकसद यही था हमारा, क्षमा वाला रोने के लिए नहीं। वो जो पोस्टर बनल था ना, उसका साथ नहीं देने के लिए हम रो रहे थे। बाकी रहा बात, तो हम लोग बात किए थे कि भैया इस तरह से गलती, रोने का मेरा मेन मकसद है कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है ही, इससे आप लोग हमको ऐसा करवा दिए भैया। ये तो समाज का नीचे दिखाने वाला बात हो गया। तो हम माफी चाह रहे हैं और अभी भी माफी मांग रहे हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। पत्रकार ही हमारे देश का आईना है, बस और कुछ नहीं जानते हम। अच्छा, आपसे एक सवाल होगा। आप लगातार आवाज उठाते, हर एक मुद्दे पे खुल के बेबाकीता से अपनी बातों को रखते हैं, तो क्या इस तरह की पत्रकारिता आपको कितनी सही लगती है कि हाथापाई पे आना पड़ता है, पत्रकारों को मार खाना पड़ता है, उसके बाद उस वीडियो को अपलोड भी करते हैं और अपना अच्छा छवि दिखाने की कोशिश करते हैं? तो चाटुकर्ता वाला बात न हो गई हो। वो गेले है लोग, ऐसा आदमी, हम थे वहां पे, बैनर देख रहे थे कि बैनर के बगल में मेरा बैनर लग सकता है कि नहीं। वो देखने का कारण था कि ये ब्रांड एम्बेसडर खुद बना है कि कोई कंपनी बनाया, तो हम कोनो कंपनी का नाम नहीं देखे। एगो लिखल था IES, तो हम सोचे कोई IES कंपनी उम्पनी होगा, लेकिन IES तो भाई एक एजुकेशन है। वो देखे कि वो लगैले है, कोची कोची लिख के टांग दिया है, अपने खर्चा पानी करके लगता है 20-25 हजार एगो बैनर उन्हें टंगवा दिया है, समझे ना। हाथ उठ मोरले, सोच रहा है कि हम सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार का हिंदी जहिया बता देंगे ना, वही शर्म से पानी पी लोगे, बता दे रहे हैं हम तुमको। अच्छा, तो उस दिन आखिर क्या हुआ था जो आप लोगों को मारपीट करना पड़ गया? क्योंकि अब आपने जिस तरह से बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हमको उसका वो तरीका गलत लगा और वो उसका सपोर्ट कर रहा था, बस इसके लिए झगड़ा हो गया। झगड़ा नहीं हुआ, वही ना, बाता बाती में नाखून से उनका लग गया। अब दर्द किसी को होगा तो रोएगा जरूर कोई, तो हमको चोट लगा तो हम हल्का उनको पूछ किए, वही में वो भी उनको लगा। लेकिन वीडियो में तो साफ दिख रहा था आप उसको, उनको पकड़ करके झुका रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं। अजीब बात है भैया, मान लीजिए अभी छिला गया, आपको हम हल्का ढकेले तो वो भी हमको ढकेल दिए, तो कम थोड़ी है हम कोनो से, आए
कम है क्या? हम तुरंत कहें जो ढकेल रहे हैं तो फरिया लीजिए रोडवा पे आके, तो डरे आऊँ आऊँ करे लगे। हम पत्रकार को हम गलत नहीं कर रहे हैं, और कोई भी पत्रकार गलत नहीं है। गलत पत्रकार में एक को है, मनीष पत्रकार। देखिए गलती से बोला दिया है बाप, मनीष पत्रकार नहीं है, ये मनीष यूट्यूबर है। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा कि अगर आपकी विचारधारा में मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार या अच्छे यूट्यूबर या अच्छे समाज सेवी नहीं है, सवाल पहले सुन लीजिएगा, तो क्या अगर हम उनका सपोर्ट करेंगे, आप विरोध करेगा तो हाथापाई पे आना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है भैया। हाथापाई क्यों कोई करेगा है? हाथापाई बोले तो लड़ाई, लड़ाई से खाली महाभारत लिखाया, रामायण लिखाया, और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ज्यादा अगर देखना है तो आप व्यक्तिगतली देखिए ना, जमीनी विवाद में भाई भाई लड़ता है, की होता है, मर जाता है, भोगता होकर बेटा है वो लड़ जाता है, कोई नहीं भोगता है। तो लड़ाई से कुछ नहीं हुआ आज के डेट में। अगर बात से समझना है तो समझ लीजिए, लड़ाई क्या करना है। तो क्या आने वाले समय में आप जिस तरह से मनीष कश्यप के खिलाफ बोल रहे हैं, अभी भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में जो आप मुहिम चलाना चाह रहे हैं वो सक्सेस होगा? देखिए अब सक्सेस होगा तो अब हमारा दर्शक जितने भी हमारे जो भाई लोग हैं ना, जरा लग रहा है कि हम कसाई बन गए हैं, वही हमारा माई बहन के खाली गाली देता है। ये सब खाली गाली देता है और कुछ नहीं कर रहा है। तो गाली देना बंद करो। अगर समर्थन नहीं कर सकते हो तो काहे ला गरियावई भाई। हमार माई बहन तोर चाची दीदी न होलो रे, आए तोरा माई बहन के हम पर माई बहन समझियो, चाची दीदी समझियो, आए तूने हमार माई बहन के कुछ न समझे, गाली दे तो मत कर भाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आप उनके पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं और उनके खिलाफ जो भी आपको विचारधारा नहीं मिल रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या आप उनके पीछे पड़े, वैसे वैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बिहार में, उनके पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि मनीष कश्यप ना तो सरकार है, ना ही सत्ता में बैठे हुए हैं, ना ही कुछ हैं। वो सिर्फ अपने कोई भी समाज का मुद्दा होता है उसको उठाते हैं और उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई भी होती है। सरकार नहीं है तो काहेला उछल उछल के जाता है 15,000 के मोबाइल बांटेला है। अब कहता है हमरा गुब्बत है, तो तोरा गुब्बत जाने 800 देवे लायक हो, जो तू बचवा के दिली 800। अब बोले कि हमरा पास इतने हैं गुब्बत है, हम 800 दे के, वो 800 में जानते कितना व्यूज उठा है? लगता है 5-6 मिलियन से ऊपर है। वो 800 में उतना लाख रुपया कमा लिया वो। हाँ, तो आपको उनसे समस्या क्या है? समस्या उमस्या क्या है भैया? आप लोग कहाँ से कौन सवाल पूछते हैं, हमरा कोई नहीं समझ में आ रहा। अरे भैया भौंक भौंक के हम पगला रहे हैं। समस्या यही है कि अगर सलोनी को आप पैसा ना देके उसके घर का राशन समझ लीजिए, अगर उसको आप पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं उसको, स्कूल में एडमिशन, नहीं उत्तेजना कहते हैं उसको, मतलब हौसला बढ़ा, मोटिवेशन, मोटिवेशन इंग्लिश में। तो पढ़ने के लिए आप मोटिवेशन दीजिए भैया, हैं? तो ये मर्दे मोबाइल दे के ही रोजगार दे रहे हैं, और रोजगार में बेचारी के क्या रुपया मिले थे? 1100-1200 फॉलोवर है, अब 60,000 कोई दूसरा कोई फॉलोवर चुरा लिया बेचारी के पैसों। खत्म है ये सब, मर्दे सब बिहार के बुरा देगा ये सब, हम समझ रहे हैं। और आप तान्या झा के साथ आपका एक दिन इंटरव्यू आया था, साथ में बैठ करके कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें आपने तान्या झा को बहुत कुछ सिखाया और उसके बाद उन्होंने माना भी, और आज वो इंटरव्यू देने से भी कतराते हैं, लोगों को बोलते हैं हम इंटरव्यू नहीं देंगे। बहुत सारे चैनल पे बोले हैं। अच्छा लगा, तो अच्छा लगा हमको, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि तुम अपने माई को गाली दो, बाप को गाली दो। अंतरा सिंह प्रियंका भी बहुत गंदा गंदा गाना गाती है, चर्चा का विषय नहीं बनती है। क्योंकि न्यूज जो है ना, लोग जब सुबह आंख खोलते हैं ना तो सोचते हैं आज का दिनचर्या कैसा बनेगा, न्यूज के माध्यम से देखते हैं। तो खोलते क्या दिखता है? चोली है, ढोढ़ी है, साया है, ऐसा ऐसा चीज दिखाता है ना ये लोग। चर्चा का विषय मत बनिए, गाना गाइए, पर्दा के पीछे रहिए, ठीक है, उसके लिए नहीं। लेकिन आप जब गाना गा के आ जाती हैं, आप बोलती हैं कि एकदम सरे आम दूध दे के किस ला, मिस ला, धर ला, पकड़ ला, ये नहीं चलना चाहिए। संस्कारहीन काम हो रहा था ना, पत्रकारिता भी वहां पे खत्म हो रही थी। कुछ हैं यूट्यूबर्स जो व्यूवर्स के नाम पे कुछ लोगों को बढ़ावा चढ़ावा दे देते हैं, और हमको तो यहाँ तक ये बता दे रहे हैं कि तू आई कोची नाम है अरे तानिया झा केकरा से मिलल है, हो तूफानी, दोनों ये सब दोनों पार्टनरिंग है, ये सब तेला बेला कर रहा है। हम बोल रहे हैं, सरे हम बोल रहे हैं ऑन कैमरा, ये दोनों मिली भगत हो। हाँ, न तो जाके काहे नहीं केस करे। ये जो है ना, ये तूफानिया, ये यूट्यूब चैनल उनल बनाता है, अभी नया नया वो बिजनेस किया, ये जरूर ये लोग ऐसे मिली भगत है। अभी भगवान जाने, यही दोनों जाने, लेकिन हम भी जान रहे हैं भगवान के बीच में। चलिए, आपको भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बिहार में ना अब क्या चल रहा है, अब पत्रकारिता के नाम पे कुछ ऐसा वीडियोस डाला जाता है कि आपका वीडियो चलेगा मिलियन में और गाली सुनेगा कौन, तो पत्रकारिता बदनाम हो रही है उससे। हमारे बिहार का अभी ये स्ट्रेटेजी बनाया गया है, कुछ भी चीज़ का अगर आपको प्रमोशन करना है
तो विवादित वीडियो उस पर बनवाइए और विवादित वाला वीडियो डालिए और खास करके पूरा एकदम टीआरपी गेन करिए और जितने व्यूअर सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं उसी वीडियो से गेन करिए। अभी हमारे साथ समीर चौधरी जी थे, इनका भी एक वीडियो जनमंच के जो चैनल है जनमंच पे इनका एक वीडियो आया था जिसमें मारपीट का वीडियो था, उसके बारे में भी इन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन हमारा पत्रकारिता अब कहाँ जा रहा है? आज हम लोग भी कहीं सड़क पर जाते हैं ना तो बोलते हैं तुम पत्रकार हो, और पत्रकार की क्या वैल्यू है हमारे बिहार में खास करके, वो अब आपको सब हर जगह जाइएगा दिख जाएगा। लेकिन हम लोग भी लगातार आवाज उठाते हैं और जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे हम लोग गलत बोलेंगे और जितना तक हो सके हम लोग लगातार आवाज उठाएंगे। और इन्होंने मनीष कश्यप पर भी सवाल उठाया है, ये इनकी विचारधारा है और हमारी भी विचारधारा अलग है। हमें जब गलत लगता है तो हम भी बोलते हैं और आने वाले समय में जब भी गलत लगेगा हम भी आवाज उठाएंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और मैं हूं अंकित भारद्वाज। इस तरह के अपडेट्स आपको और लगातार देते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत। जय हिंद।